स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है पौराणिक कथाएं। आज की कथा है कर्म रहस्य। अत्रि वंश में उत्पन्न एक मुनि थे जो संयमन नाम से विख्यात थे। उनकी वेदाभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः, मध्याह्न तथा सायं त्रिकाल स्नान संध्या करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन वे धर्मारण्य क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहां मुनि ने निष्ठुरक नामक व्याध को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भद्र, तुम निंदे कर्म मत करो। तब मुनि की ओर देखकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, द्विजवर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की माया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहम भाव को न टिकने दें। यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं है। निष्ठुरक व्याध की बात सुनकर विप्रवर संयमन ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उससे इस प्रकार कहा, भद्र, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कह रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म मर्मज्ञ व्याध ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उसने कहा, आर्य, इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने मुख से फूंक कर अग्नि प्रज्वलित कर दी और वे शांत होकर बैठ गए। जब आग धधकने लगी तब वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे, उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हों। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी। आग के एक जगह रहने पर भी उस लोह में जाल के छिद्रों से ऐसा दृश्य प्रतीत होने लगा। तब व्याध ने उन ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा लें, जिससे मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर उस व्याध ने जलती हुई आग पर जल से भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग सहसा शांत हो गई। सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याध ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवन, आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्नि पुंज से प्राप्त हुई है। उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याध के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहां अग्नि थी ही नहीं। वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मुंद गई और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने उनसे कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का ओर छोड़ नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति में विक्षोभ, विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है, तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार निष्ठुरक व्याध और संयमन ब्राह्मण की उपयुक्त बात के समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विज श्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए हैं। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे, जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने
उन सभी विमानों में विस्फोटक व्याध को मनोनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा, क्योंकि निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्मा का उपासक था। उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर साइमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। इससे सिद्ध होता है कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। यह कथा वराह पुराण से ली गई है।